मालचोली कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। लगातार आप देखिए शिवखोड़ी में अब किस तरह से हेलीकॉप्टर सेवा यहां पर शुरू की जाएगी और इस पर काफी तरीके से मंथन चल रहा है, क्योंकि आतंकियों को करारा जवाब देने की बातें कही गई हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि लगातार आपने देखा था कि रियासी के अंदर जिस तरह से आतंकियों ने हमला करने की कोशिश की, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी अपडेट आपके सामने कि जल्द ही शिवखोड़ी के लिए यहां पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी और आतंकियों को करारा जवाब दिया गया है। हेलीकॉप्टर से यहां पर शिवखोड़ी के अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। वैष्णो देवी धाम और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड यहां पर इस पर काम कर रहा है और इस साल अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो आप देखिए 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी और जगह जगह पर श्रद्धालुओं को खाने पीने का इंतजाम यहां पर किस तरह से होना चाहिए, इस पर खास ध्यान रखा गया है। और साथ ही ये भी बताते चले कि 125 लंगर हर रोज यहां पर लगेंगे और 1.50 लाख लोगों की खाने की व्यवस्था होगी और 1415 स्वास्थ्य कर्मी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। 55 मेडिकल स्टेशंस की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, सीआरपीएफ की 500 कंपनियों के साथ 1.20 लाख जवान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात किए गए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर शिवखोड़ी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी और जल्द ही ये सौगात यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलने वाली है। बताते चले कि लगातार आप देखिए जम्मू में शिवखोड़ी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर रियासी के अंदर आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अहम कदम यहाँ पर उठाया गया है। आगामी मंगलवार यानी कि 25 जून को जम्मू एयरपोर्ट से सीधे मां वैष्णो देवी भवन तक हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात श्रद्धालुओं को मिलने जा रही है और ये यहाँ पर बड़ा फैसला श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है, जिस पर आप देखिए लगातार काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड इस पर काम कर रहा है। पैकेज को यहाँ पर धार्मिक पर्यटन सर्किट के तौर पर बनाया जाएगा, लेकिन किस तरह से ये पूरी सुविधाएं रहेंगी इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताते चले कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे, इस पर कारोबारियों की क्या कुछ सोच है, किस तरह से उनका भी कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि जम्मू के अंदर काफी तरीके से जो पर्यटक स्थल हैं उन्हें विकसित करने की भी जरूरत थी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत। पवन सिंह है हमारे साथ, बिजनेसमैन हैं, होटेलियर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, मैं आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी 29 जून से शुरू होने वाली है और उससे पहले शिवखोड़ी के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा यहाँ आप देखिए आगामी 25 जून से शुरू कर दी जाएगी, ये भी सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी। एक बिजनेसमैन इसे किस तरह से देख रहा है? देखिए ऐसा है, ये जो अमरनाथ की यात्रा है, ये गोल्डन पीरियड है हमारे लिए। जितने भी पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शॉल वाले, ढाबे वाले, ट्रैवल एजेंट्स हुए, गाइड्स हुए या अखरोट वाले हुए या होटलियर्स मेरे जितने भी हैं, वो इनके लिए गोल्डन पीरियड बड़ी बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं इस चीज का, क्योंकि एक तो आस्था से जुड़ा हुआ सवाल तो है ही है। मैं कहूंगा कश्मीर के लोग भी इसके साथ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास तो अभी तो वहां पे काफी टूरिस्ट है, लेकिन इन दौरान काफी ज्यादा होता है। तो ये 52 डेज की यात्रा बड़ी अच्छी यात्रा है और इसके साथ जैसे ही आपने फरमाया कि जैसे जम्मू से अब वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर सर्विस कर दी जाएगी और साथ में आपकी रियासी वाली भी जुड़ जाएगी, तो हम इसका जितना भी वेलकम करें कम है। इसके साथ साथ हम ये कहें कि इसका यात्रा का जो किराया है ना, उसके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। यहाँ तक आप देखिए वैष्णो देवी की यात्रा का जम्मू से भवन तक रखा है 35,000 रुपए कर दिया है, या कि कटरा से वहां से 3500 रुपए आने जाने का है एक नाइट के लिए, 2 and 4 रखा। इट इज टू मच, क्योंकि आप इतना ज्यादा रखोगे तो वो चीज फलाप हो जाएगी, ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो मैं ये कहूंगा एक तो इसके ऊपर अंकुश होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये यात्रा 52 दिन नहीं, बहुत दिन ज्यादा चल सकती है। आपने सही कहा, इसकी यात्रा 10 लाख क्योंकि 20,000 एक रास्ते से अगर जाते हैं तो दूसरे रास्ते से 20,000 जाएंगे और 2,000 हेलीकॉप्टर से जाएंगे। 52 दिन 10 लाख से ऊपर यात्रा जा सकती है। लेकिन सवाल में हमारा लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जब भी ये यात्रा चलती पिछले 10-15 दिन ही चलती, उसके बाद फ्लॉप हो जाती, 20 दिन के बाद फ्लॉप हो जाती। उसका मुख्य कारण ऐसा रहा कि वहां पे जब भगवान शिवलिंग के रूप में जब आते हैं तो उसको आपको पिघल जाते हैं। उसके लिए श्राइन बोर्ड के पास 2 या 3 से रिपोर्ट पड़ी है। हम लोगों ने आप यूनियन मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा और इवन एलजी साहब को कहा, और मेरी पिछली मीटिंग एलजी साहब को साथ साथ में इस यहाँ भी गई चीफ सेक्रेटरी साहब साथ,
और साथ में ये कहा गया, सेक्टर कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को कहा कि इस शिवलिंग को जब तक आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये यात्रा 52 डे चलेगी नहीं। आप यात्रा देख ली, मैं अभी आपको कहता हूँ 52 डे नहीं चलेगी, ये 20-25 दिन चलेगी यात्रा, बिल्कुल ग्राफ नीचे की तरफ आ लेकिन जाएगा पवन जी, जब तक आप सवाल शिवलिंग यहाँ को पर तो प्रोटेक्ट ये नहीं भी करेंगे। उठता है ना कि हर बार इस पर हम बातचीत करते हैं, इस पर डिस्कशंस होती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी तक कमेटी नहीं बनाई गई, इस पर कोई अमल नहीं किया गया, सिर्फ हवा में ही बातें देखी गई हैं। जो शील्ड को लेकर चल रही थी कि बहुत ही जल्द कवर अगर किया जाता है, वैसा टेम्परेचर अगर वहां पर दिया जाता है तो काफी तरीके से लंबा इसे खींचा जा सकता है। लेकिन इस बार कारोबार के हिसाब से किस तरह से यात्रा को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह से आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत करने की कोशिश की गई, उसका एक मुंहतोड़ जवाब यहां पर सरकार ने, प्रशासन ने दे दिया है कि हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं को बिठाया जाएगा और सीधा दर्शन कराए जाएंगे। अच्छी बात, ये बड़ी अच्छी चीज है। देखिए पिछले दिनों जो ये कारनामे हुए, वारदात हुई, इसकी हम बहुत कंडेम करते हैं। और इसके साथ आप देखिए जिन लोगों की संख्या यहाँ पे आनी, वो काफी लोग आएंगे, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा को आने के लिए, और जम्मू के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। ठीक है जगदीप जी, आवाज आ रही है जगदीप जी? बिल्कुल आ रही है, जवाब दीजिएगा प्लीज। आशा जी, मैं बड़े साफ सबान कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टेलीफोनिकली जुड़ा हूँ, तो मैं भाई साहब जो अभी बात कर रहे थे, तो आई ट्राई टू कंप्रीहेंड इट कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। आपने जिस तरीके से आज विषय बताया कि अब यात्रा जो है वो हवाई मार्ग से जो है जम्मू से वो शुरुआत हो गई जी। निश्चित तौर पर ये श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा है और इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अभी मेरे भाई साहब ये कहकर हटे कि भाई रेडी वाले को, ठेले वाले को, ड्राई फ्रूट सेलर को या बाकी लोगों को इससे कोई फायदा होगा, तो माफ कीजिएगा, पहली तो बात श्रद्धा जेब को देखकर, आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं कम या ज्यादा होती। इस हवाई सेवा का फायदा केवल वही श्रद्धालु ले सकते हैं जो आर्थिक तौर पर संपन्न है। दूसरी सबसे अहम बात, इंडियन रेलवे ने एक सफलता का नया सोपान तब तय किया था जब वो आधार शिविर कटरा तक पहुंची थी, माता के चरणों तक। लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां क्या बनी, जरा उस पर गौर कीजिएगा। जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे, जितने होटल रेस्तरां वाले थे, जितने हमारी ऐतिहासिक बाजार रघुनाथ बाजार में जितने छोटे बड़े दुकानदार थे, उन सब का कारोबार एकाएक ठप हो गया। पर्यटन के मामले पर जम्मू खित्ता शुरू से हाशिए पर रहा है, यद्यपि जम्मू कश्मीर का आर्थिक ताना बाना खड़ा ही पर्यटन पर है। अब अगर हम बात करें तो राइट अवे आप शुरू कीजिए, चाहे कृत्रिम झील का मामला हो, रघुनाथ बाजार के जीर्णोद्वार का मामला हो, मुबारक मंडी जैसी ऐतिहासिक धरोहर को नए सिरे से उसका पुनर्निर्माण की बात हो, जिया पोता घाट की बात हो, अमरा की बात हो, हम मानसर की बात करें, सुरईसर की बात करें, मानतलाई की बात करें, कहीं पर भी हमारी इन तमाम जो धरोहरें हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो या फिर सैलानियों के साथ जुड़ी हो, उनमें कहीं कोई वैसा वर्कआउट देखने को नहीं मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस यात्रा से आखिर कैसे जो है वो एक आम आदमी जो है वो लाभान्वित हो सकता है, ये बात समझ से परे है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जवाब मैं पठानिया जी से भी लूंगी, अभी थोड़ी देर में पठानिया जी भी जुड़ जाएंगे। पवन जी इस पर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो पैसे वाले रसूखदार लोग तो इसका लाभ लेंगे, लेकिन आम जनता, जो गरीब लोग हैं, जिनके अंदर श्रद्धा है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, वो किस तरह से रखेंगे? यानी कि एयरफेयर की भी वो बात कर रहे हैं कि किराए पर किस तरह से निगरानी होनी चाहिए, कितना होगा कितना नहीं। देखिए ऐसा है, मेरे भाई साहब ने ठीक कहा, यहाँ पे जम्मू के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उनकी समय सीमा ही नहीं है, कई समय सीमा के हो चुके हैं। और जब तक आर्टिफिशियल लेक ले लीजिए, इससे पहले 2010 में भी तो यात्रा शुरू की गई थी हेलीकॉप्टर के जरिए, जो सेरबड़ इलाके से शुरू होती थी और शिवखोड़ी तक पहुंचती थी। याद होगा आपको पवन जी? बिल्कुल बिल्कुल यात्रा ये आती थी। देखिए मैं एक चीज कहूंगा, जब एक नई शुरुआत करे ना, सरकार करे या श्राइन बोर्ड करे, उसे वेलकम करना चाहिए, मैं सीधी सी बात कहूँ। और हाँ, सवाल जो बिजनेसमैन जितने भी जुड़े हुए हैं, देखिए पिछले कई सालों से लॉकडाउन के बाद जब ट्रेन कटरा जम्मू जाने के बाद जहाँ का बिजनेस निचले स्तर पर चला गया, और उसके बाद लॉकडाउन के बाद जहाँ मैं यहाँ बताऊं कितने भी पर्यटक, जितने बिजनेस लोग हैं जुड़े हुए, पर्यटन के साथ जुड़े हुए, उन्होंने अपनी एक्टिविटी बंद कर दी, अपना बिजनेस बंद कर दिया गया। और अब एक उम्मीद जागी है कि इन दिनों एक जब 52 डेज की यात्रा चल रही है तो लोगों में खुशी की लहर है
तो वो तो हम वेलकम करेंगे। मेरे भाई साहब कह रहे हैं, अगर सही कहा उन्होंने, आप जितने भी यहाँ जम्मू के स्पॉट देखे, इग्नोर किए गए, आज तक डेवलपमेंट हो नहीं पाई। कितनी भी सरकारें ने 47 के बाद आज तक उसको डल नहीं कर पाई। और रहा मैं आप शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये शिवलिंग अगर इसको शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाता 2003 की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि पिछली जितनी सरकारें ने वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। हमें बड़ी उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि ये सरकार ऐसी जिन्होंने भव्य मंदिर राम जी का मंदिर बना दिया, जो कितने कई सालों से अटका हुआ था। तो क्यों ना अगर ये चीज भी अगर भगवान शिवलिंग के आगे जैसे एक एसी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ IIT DRDO की मदद से इस शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए, तो 52 डेज क्या 152 डेज यात्रा चलेगी। तो 152 डेज यात्रा चलेगी, चाहे कश्मीर में चलेगी, जम्मू चलेगी, जितने भी इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे छोटे छोटे लोग होंगे रेडी वाले। मुझे बताइए आप जगदीप जी, इस पर जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पहली सरकारों ने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन अब की सरकारों पर उम्मीद जरूर जागी है। लेकिन अगर पहली सरकारों ने इस पर काम किया होता तो जाहिर तौर पर यह लंबा बढ़ सकती थी, क्योंकि 52 दिन से ज्यादा तो नहीं चलेगी। वो कह रहे हैं कि कम में ही खत्म हो जाएगी यात्रा। और मिरर शील्ड को लेकर वो बात कर रहे हैं कि 2003 में एक फाइल रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जिस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। आशा जी, आई एम क्वाइट stunned while hearing these banal words which they usually speak all the time freakingly. मेरा एक सीधा सवाल है, विगत 10 सालों से करीब करीब एक दशक से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सत्ता में कौन है? मरकज में बैठी सरकार। और माफ कीजिएगा, जब आप विकास की क्रमवार बात करते हैं तो उसके साथ वक्त का एक तालमेल बैठना जरूरी है। आप आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झील से शुरू कीजिए। कितनी मर्तबा उसके प्लान्स बने, कितनी मर्तबा डेडलाइन तय हुई, इसके बाद आप चलते चले जाइए, एक लंबी फेहरिस्त है। बन खंडी देवी मंदिर तक, बनी, बिलावर, बसोली, जिन्हें उस ईश्वर ने, उस कुदरत ने अपनी नायाब जो है तोहफों से नवाजा था, लेकिन हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम यहाँ पर राफ्टिंग को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हम यहाँ पर पैराग्लाइडिंग को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। ठीक है, पठानिया जी जुड़ गए हमारे साथ। पठानिया जी, बहुत बहुत स्वागत। जवाब दीजिएगा। जगदीप जी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो अभी भी पाइपलाइन में है। कृत्रिम झील को लेकर वो सबसे पहले बात कर रहे हैं। उसके बाद कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं, उस पर काम करने की जरूरत थी। यात्रा के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि 2003 में रिपोर्ट डाली गई थी कि यहाँ मिरर शील्ड जो है वो अमरनाथ यात्रा के मंदिर के अंदर जहां पर दर्शन के लिए लोग पहुंचते हैं वहां पर लगनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। और उसके बाद जो 25 जून को बताया गया है कि हेलीकॉप्टर सेवा शिवखोड़ी के लिए दी जाएगी, तो इससे पहले 2010 से 2013 तक वो सेवा चली, लेकिन कंटिन्यू नहीं रह पाई है। लेकिन क्या लगता है कि इस बार किस तरह से कंटिन्यूटी रखेंगे? आम लोगों के लिए किस तरह से रोड मैप तैयार किया गया है? आवाज आ रही है पठानिया जी? सवाल बहुत लंबा हो गया, जवाब दीजिएगा। जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपने एक बड़े इम्पोर्टेंट और एक बड़े ज्वलंत विषय आपने आज का ये जो पैनल ऑर्गेनाइज किया है, और आप सबके ध्यान पे लूं कि ये जो टूरिज्म की अगर बात करें जम्मू कश्मीर में देखें तो 7 वर्षों में टूरिज्म में बहुत बड़ा देखने को मिला है जम्मू कश्मीर, और इस पार्ट में ओवरऑल टूरिस्ट का इन्फ्लक्स भी मिला है। सरकार का उसमें पार्टिसिपेशन में भी बहुत जंप, जो लेवल ऑफ फैसिलिटीज है। आप वैष्णो देवी से सबसे पहले भैरवनाथ वाले गंडोला की बात करें, आप फ्लाइट की बात करें। आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है पठानिया जी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आऊंगी जिस तरह से सरकार बड़ा दावा करती है, वो कह रही है कि गंडोला प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें अपग्रेड किया गया है और टूरिज्म के पटल पर लाने की कोशिश की गई है। 75 डेस्टिनेशंस पहले यहाँ पर डाले गए थे जिस पर काम हुआ। देखिए ऐसा है, हमारे जहाँ डोंगरों की धरोहर पड़ी हुई है, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, 2 डिकेड हो गया काम शुरू किए हुए, और जिस पेज से ये काम चल रहा है तो कोर्ट भी मान रही है इसको 50 साल लग जाएंगे। कुछ लोग तो इस चाह में चले गए कि अपनी धरोहर देखनी है, कुछ लोग जाने की कगार में हैं। अगर इस पेज से काम चलता रहा तो कब ये होगी पूरी? और दूसरी आपने कहा अभी हाल ही में इन्होंने केबल कार प्रोजेक्ट दिया। अब केबल कार प्रोजेक्ट तो दिया, लेकिन वो कितने सालों के बाद मिला, पहली बात बताऊं मैं आपको।
और देने के बाद उसकी इतनी फीस कर दी कि लोग वहां पे बढ़ चढ़ के पब्लिसिटी नहीं मिली। आप पहले चीज को पब्लिसिटी करते ही नहीं, फ्री देते ही नहीं, थोड़ी देर के चलाएं आप, ताकि पब्लिसिटी वहां पे हो, लोग वहां पे आए। लोग तो सीधा गुलमर्ग में देखिए कितना लोग चाह है, और यहाँ पे देखिए फ्लॉप हो जा रहा है। और आप इसके बाद चिंतन मंथन करना चाहिए। और इसके साथ हमारे पास आर्टिफिशियल लेक पड़ी है, किनारों का सौंदर्यीकरण किया है। 2009 में शुरू किया था, 12 में खत्म होना था, 14, 16, 18 डेडलाइन 6 खत्म होगी। आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो अकाउंटेबिलिटी आश्वासन मिलता है, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है ना, वैसे मिलता है। अभी हम मुर्मू जी से यहाँ पे थे, उन्होंने कहा ये सत्यपाल मलिक ये शुरू होने जा रही है। ये पठानिया जी से संपर्क साधिए प्लीज, जवाब लेना जरूरी है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए प्लीज पवन जी। सिन्हा साहब ने कहा ये शुरू होते करते करते अब सितंबर को कहा। जहां तक मुझे लगता है ऐसा काम होता नहीं। देखिए ऐसा विकास जो चीज होती है हम उसकी प्रशंसा करेंगे। यहाँ पे नहीं होगा तो हम बिजनेसमैन उसको कंडेम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जगदीप जी, सरकार की तरफ से ये कहा जाता है, नुमाइंदों की तरफ से, कि 70 सालों से जो चीजें बिगाड़ी गई थी उन्हें सही करने में समय लग रहा है। जो लंबे प्रोजेक्ट अभी तक खिंच गए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट भी कुछ चढ़ गए, और इस बीच में डेडलाइन नहीं दी गई थी, लेकिन डेडलाइन होने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं हो पाए। यानी कि पुरानी सरकारों पर ठीकरा जरूर सरकार की तरफ से फोड़ा गया है हर बार। आशा जी, पठानिया साहब बड़े शालीन व्यक्ति है, प्रबुद्ध आदमी है, और मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस मामले की गंभीरता को, और जो मैं अब विषय विशेष पर बात रखूंगा उस पर संज्ञान लेंगे। पहली तो बात ये याद कीजिए, मुबारक मंडी के उस ऐतिहासिक धरोहर का गोल घर जहां से सियालकोट नजर आता था, मैंने आपको एक लंबी फेहरिस्त बताई। फिर वो चाहे आप जिया पोता घाट की बात करें, अंबरा की करें, बनखंडी देवी की करें, मान तलाई, मान सरोवर, सुरुईसर, कितने नाम गिनाऊं। और बार बार ये कह देना विगत 10 सालों से सत्ता में ये है। मैं आर्टिफिशियल लेक पे पूछता हूँ, कितनी बार टेंडर हुआ, कितनी बार आपने कंपनीज बदली, लेकिन आज तक आप जो है उसका काम नहीं कर पाए। और ठीकरा आप फोड़ेंगे पूर्ववर्ती सरकारों पर, तत्कालीन सरकारों पर। बताइए, जो दर्शक भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, क्या ये कोई एक तर्क संगत बात बनती है कि विगत एक दशक से आप यहाँ पर सत्तासीन है, चाहे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, लेकिन जब बात आएगी आपसे जवाब तलबी की, आप जो है वो ठीकरा फोड़ देंगे पुरानी सरकारों। जवाब दीजिए पठानिया जी। आशा जी, एक और बात मैं पहले पूरी कर लूं, मैं एक और बात यहाँ पे जोड़ दूं। देखिए, इस मामले की गंभीरता को समझना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर उन गिने चुने प्रदेशों में से है जहां का आर्थिक ताना बाना, पूरा ढांचा जो है वो पर्यटन पर मुयस्सर करता है, सैलानियों की आमद पर। कश्मीर में विगत 4 दशकों से जारी आतंकवाद ने वहां पे पर्यटन को वैसे ही खदेड़ दिया। और जम्मू की हालत, खास तौर से जब से ये इंडियन रेलवे जो है इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई आधार शिविर कटरा तक, लोग बेघर हो गए, बेकार हो गए। और जितने हमारे ऐसे जवाब दीजिए पठानिया जी। ठीक है जगदीप जी, स्थल थे वो अपनी बानगी पर रो रहे हैं। जी, मैं माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ सिग्नल थोड़ा स्लिप शॉर्ट है, मैं जोड़ नहीं पा रहा, लेकिन आपने मुझे मौका दिया। खैर, मैं आपकी बात सुन पा रहा था लैंडलाइन कनेक्शन पे। तो मैंने कहा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़ा ज्वलंत और बड़ा एक बर्निंग इशू पे, जिसे कहते हैं, आज का ये टॉपिक रखा है। हमारे मित्रों ने जो भी कहा, पैनल के मेरे साथियों ने, इन सबको पॉजिटिव साइड पे लेते हुए, नेगेटिव ना लेते हुए, बल्कि जो कि इन्होंने जो प्रायोरिटीज बताई हैं, इन प्रायोरिटीज को एक पॉजिटिव साइड पे लेते हुए मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन ईमानदारी से अगर बात करें कि सरकार ने जो एक ईज ऑफ कंडक्टिंग टूरिज्म एंड ईज ऑफ कंडक्टिंग टूरिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर पर जिस तरीके से सरकार की है, ने काम किया, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें उस पर भी बात करना चाहिए। आज सारी सर्विसेज, एक वक्त था कि आपको वो काउंटर्स के पास जाना पड़ता था, JKTDC के, एक जम्मू में होता था, एक कश्मीर में होता था। जम्मू में बुकिंग होती थी, वहां पे पता लगता था, वहां कोकरनाग पे जाके या पहलगाम में जाके कि JKTDC की बुकिंग तो की है, लेकिन वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आज दुनिया के किसी भी कोने में जो आदमी चलता है, यहाँ से अपनी ऑनलाइन बुकिंग करके चलता है। ऑनलाइन बुकिंग में फोटोग्राफ्स हैं, आपके खाने की छोटी सी उसमें अपनी सर्विसेज ऐड करता है। तो एक हाईटेक तरीके से टूरिज्म को जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। टूरिज्म को हाउस करने की, रखने की, जिसे कहते हैं कैपेसिटी, उसमें भी बहुत बड़ा एक बढ़ाव करके बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ साथ
जो साइट सीइंग टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है जम्मू कश्मीर में, इन सभी को एक नया आयाम देने के लिए सरकार ने और सरकार की मुख्तलिफ एजेंसियों ने एक भरसक काम किया है। जो आपने विषय बताया, मुझे लगता है कि सबको लेकिन जो positive लंबित sense पड़े में हुए लेते हुए- प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या होगा? जी, मैंने कहा 2010 से जैसे सरकार ने भी कहा 2013 कि- तक हेलीकॉप्टर सेवा तो पहले भी चली थी शिवखोड़ी के लिए शेरगढ़ देखें, इलाके से। आर्टिफिशियल ये आज जो- आप कंटिन्यू किस तरह से कर पाएंगे? तीसरी बात आर्टिफिशियल कि लेक जिस है। तरह से रिपोर्ट 2013 में यहाँ पर 2003 में डाली गई थी कि जो मिरर शील्ड है वो अमरनाथ के अंदर होनी चाहिए, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। जी जी, देखें, सबसे आशा बड़ा जी- विषय था ये आपका आर्टिफिशियल लेक वाला। तो आर्टिफिशियल लेक तकरीबन बन के तैयार है, बहुत जल्दी ये डेडिकेट हो जाएगी। बाहू गंडोला भी बहुत बड़ा चैलेंज बना था बाहू का, और ये मोहमाया वाला गंडोला जो है ये भी तकरीबन बन के तैयार है। तो मुबारक जहाँ हो तक शिवखोड़ी और आशा माता जी- वैष्णो देवी, ये आ रही दोनों आ रही shrine जगदीप जम्मू जी, के- 1 मिनट। जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म का कोर कॉन्स्टिट्यूट करता है शिवखोड़ी और वैष्णो देवी। इन दोनों को प्लस करने के लिए, प्रॉप अप करने के लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाएंगे। जो पॉजिटिव निर्देशन आपने दिए, मैंने कहा उनको चैलेंज लेते हुए सरकार की और हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि वो भी चीजें जल्द से जल्द पूरी हो पाए, और हम एक क्वालिटी सर्विसेज न सिर्फ जम्मू कश्मीर या भारत बल्कि पूरी दुनिया भर के टूरिस्ट को दे पाए। हाँ, एक और आर्गूमेंट एक जो डेवलप किया जा रहा है वहां पे कि ये पिलग्रिमेज टूरिज्म है, और इस पिलग्रिमेज टूरिज्म के पैसे से चलिए सरकार जगदीप जी, बिजनेस करे या सरकार प्लान करे, वो एक दूसरा आर्गूमेंट है। उसको ठीक है। लगता है हम सबको बिल बैठ की तरफ। ठीक है जगदीप जी, जवाब दीजिए। आशा जी, देखिए, ये मेरे मित्र जो हैं पठानिया साहब, अधिवक्ता बहुत अच्छे हैं, तो अधिवक्ता होने के नाते बहुत अच्छे से जानते हैं कि बात को कैसे घुमाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए आप एक तरफ रख दीजिए तमाम इन टूरिज्म से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी हमारे जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थल है। मैं इनसे पूछता हूँ कि जब सैलानियों को यहाँ पर लुभाने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ती है, उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, दरिया चिनाब का वो गाढ़ा पानी, छलाके मारता पानी, मेरे एक बड़े मित्र है, परिजन साथी हैं, उन्होंने अपने लेवल पर इंडिविजुअली वहां पर राफ्टिंग शुरू की, जिसके बाद वहां पर लोग आना शुरू हुए, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने पैराग्लाइडिंग की बात की, उसमें कुछ नहीं। बैलून, हार्ट बैलून का पवन जी। बताया गया, उस पर कुछ नहीं। तो देखिए, कुछ एक नीयत तो होनी चाहिए ना। क्यों आएगा आपके पास टूरिस्ट, बताइए मुझे। कश्मीर में हालात वैसे नासाज है, जम्मू में आपके पास कुछ ठीक ऐसा है। है नहीं ठीक है जिससे जगदीप आप जी। अपने। पवन जी। और एक आशा जी, एक और चीज इनसे पूछ लीजिएगा, रघुनाथ बाजार की जो बात थी, चाहे नल जवाब दे लगाने रहे की हैं बात पवन जी थी, आपकी बात का। बोर्ड लगाने की बात थी, टाइलें लगाने की जगदीप बात जी थी, सुन क्या किया लीजिए। इन्होंने? सर ऐसा है, टूरिज्म बड़ा है, जम्मू कश्मीर में बड़ा है, सिर्फ कश्मीर में बड़ा, जम्मू में नहीं बड़ा। नया कश्मीर दिखाने की कोशिश की, G20 कश्मीर में दिखाने की, जम्मू में G20 करते, नया जम्मू डेवलप करते, नया जम्मू अभी तक नहीं कर पाए। और बिल्कुल सही कहा, जहां से ट्रेन जाने के बाद जहां का बिजनेस आप पूछे निचले स्तर पे चला गया, लोगों के होटल बंद कर दिए, मैं हार्ट ऑफ सिटी में कहता हूँ, बिजनेस बंद कर दिए गए, और उसके बाद आप कहेंगे नया जम्मू कुछ नहीं हुआ। अगर आप, मैं कहूँ, अमरनाथ यात्रा के बाद इस साल या ट्रेन कश्मीर जा रही, हम उसके खिलाफ नहीं, विकास के हम खिलाफ नहीं, विकास होना चाहिए, लेकिन सरकार का ड्यूटी बनती है जो शहर उजड़ जाए उसको कैसे दोबारा से पठानिया भरपाई जी हो। जवाब दीजिए, हम जम्मू के अब बारे तो में सोचे सही नहीं। मुद्दे पर आए हैं पवन जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। दो पठानिया सीट जी, तो- समय दो का सीट- अभाव है। जी जी, मैं पवन जी ने जो विषय बताया मैं इनको बता दूं और सारे दर्शकों को भी बता दूं कि जम्मू हमारा दिल है और जम्मू हमारी कोर है। लेकिन कोई बोले कि कश्मीर भी हमसे दूर है, जम्मू कश्मीर दोनों हमारा है। लेकिन वो हमारे कह रहे हैं कि जो बुजुर्गों ने- शहर उजड़ रहा हो सबसे पहले वहां काम करने की जरूरत है। अगर जी, जम्मू मैं बता से दूं आपको कि सीधा ये- ट्रेन श्रीनगर जा रही है, कटरा जा रही है, तो जम्मू के व्यापारियों के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं सरकार ने, वो सुनना चाहते हैं वो। जी, मैं इसको बता रहा हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर ही हमारा है। ये रियासत हमारे बुजुर्गों ने, बल्कि जो कश्मीर पाकिस्तान और चीन के पास है वो भी हमारा है। हमने इन छोटे कंसिडरेशन पे नाम फंसे जम्मू वर्सेस कश्मीर की, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने विषय छेड़ा, मैं इनको बता दूं कि जम्मू एज एन इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये भारतीय जनता पार्टी की वर्ष 2014 के बाद सरकार आने के बाद पहली बार ये गॉस्पल डेवलप किया गया था। और जम्मू के जो टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है, चाहे वो पत्नी टॉप हो, लेकिन चाहे पठानिया वो जी, बनी- व्यापारी उससे चाहे वो खुश बनी नजर नहीं बसौली हो। आया है जम्मू के अंदर। फिलहाल बहुत बहुत जी, मैंने धन्यवाद कहा- जुड़ने के लिए जगदीप जी, पवन जी आपका भी और पठानिया जी आपका भी। तो आपने देखा
कि अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बातचीत हो रही है और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर सेवा जो श्रद्धालुओं को यहां पर शिवखोड़ी के अंदर मिल रही है उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन सवाल यहां पर कारोबारी ये उठा रहा है कि जो शहर उजड़ रहा है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। जम्मू से अगर सीधा ट्रेन कटरा जा रही है, श्रीनगर जा रही है, तो जम्मू के व्यापारी के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, ये सामने रखने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। Sponsored by